गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अभी बाहर निकले हैं। सर, पूजा अर्चना की आपने, विधिवत ढंग से पूरी अर्चना की, क्या आशीर्वाद मांगा? जो कुछ भी मिला है वो बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, हमारे गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी माँ से, इन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। गोड्डा लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने जो दिया है, तो प्रधानमंत्री जी भी बाबा भोले के भक्त हैं और बाबा भोले की ही प्रेरणा से उन्होंने इस लोकसभा में जो है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की योजना दी है। इसीलिए माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने जो है आशीर्वाद मांगा है। और स्वाभाविक तौर पर जो उनकी जीती हुई सीट है गोड्डा, तो गोड्डा उनकी झोली में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोगी हो, ये मैंने मंगल कामना की है। सर, चौथी बार बीजेपी ने आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया। सामने प्रदीप यादव कई बार इस सीट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, तमाम सारे जो नेता हैं, बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम जो दूसरे नेता थे, उनका सबका जमावड़ा यहाँ पर लगा रहा। क्या एक चुनौती है यहाँ पर, या फिर इस सीट को लेकर विपक्ष जो है वो कुछ अलग तरीके से देख रहा है? नहीं, उसका कारण है कि हेमंत सोरेन यदि जेल में हैं तो उनको लगता है कि मैं इंस्ट्रूमेंटल हूँ। आलमगीर आलम यदि जेल में हैं तो लगता है मैं क्योंकि करप्शन के खिलाफ पिछले 4-4.5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है झारखंड में, उसमें मैं भी एक सहयोगी की भूमिका में हूँ। और संथाल परगना जो है बेस है, संथाल परगना के ही सभी नेता हैं। पंकज मिश्रा जेल गए, संथाल परगना के हैं। हेमंत सोरेन जी हमारे यहाँ के विधायक हैं गोड्डा से ही, वो जेल गए। आलमगीर आलम के यहाँ नोटों का अंबार पहाड़ यदि दिखाई दिया, तो संथाल परगना स्वाभाविक तौर पर एक बैटल ग्राउंड है। और संथाल परगना में मैं जो है समों की आंखों की किरकिरी हूँ, इसीलिए सभी मिलकर चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि झारखंड में यदि सबसे ज़्यादा वोट से कोई लोकसभा निकलेगी तो वो गोड्डा लोकसभा निकलेगी, क्योंकि ये मोदी जी की लोकसभा है और मोदी जी के लिए सभी लोग यहाँ पागल की तरह वोट करने को तैयार हैं। सर, मौसम भी मेहरबान नज़र आ रहा है आज देख रहे हैं। वैसे भी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए झारखंड जाना जाता है, तो क्या आपको लगता है क्या जो पिछली बार 69% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज था, उसमें क्या बढ़ोतरी होगी? और आपको क्या लगता है जो तकरीबन 16 लाख के आसपास जो वोटर हैं, उसमें कितने फीसदी वोट आपके पक्ष में? 16 लाख वोटर नहीं है, 20,28,000 वोटर हैं। यदि सबसे ज़्यादा कहीं वोट है तो यही है, 20,28,000 वोट है। पिछली बार ये तकरीबन 17 लाख के आसपास था। इस बार 3.5 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई है। उसमें युवा मतदाताओं की जो है भयंकर बढ़ोतरी हुई है। जब चुनाव घोषित हुआ तो 19,95,000 वोट था। आज जब मैं वोटिंग के दिन देख रहा था वोट, तो 20,28,000 है। 33,000 जो है अब भी एक महीने में जो है युवा वोटरों की बढ़ोतरी हुई है। सभी युवा मोदी जी के साथ हैं और मैंने कहा यहाँ से कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। छोटा छोटा सवाल सर है, सैम पित्रोदा को लेकर है। उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात की, उनका जिस तरह से उन्होंने बयान दिए थे कि चाइनीज़ दिखते हैं और तमाम सारे कमेंट किए थे, उस पर उनका कहना है ये रेसिस्ट कमेंट नहीं था, मैं भी डार्क हूँ। उनके डार्क होने से क्या होगा? सैम पित्रोदा हैं, जयराम रमेश हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, ये सभी जो है कांग्रेस की वास्तविक स्थिति बताते हैं। ये एससी के विरोधी हैं, एसटी के विरोधी हैं, ओबीसी के विरोधी हैं। एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जो है उनके आंखों की किरकिरी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी दुमका में कहा कि यदि हिम्मत है इंडी गठबंधन में तो वो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं देगा, क्योंकि 140 जातियों को बंगाल में दे चुका है, 88 जातियों को कर्नाटक में दे चुका है और 33 जातियों को तेलंगाना में दे चुका है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का जो है चेहरा पूरे देश के सामने है। आज भी वो यदि रिजर्वेशन की बात कर रहा है, हिमाचल में देने की बात कर रहा है, तो केवल एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के, संविधान बदलने की बात कर रहा है, तो वो उसका जो असली चेहरा है वो सैम पित्रोदा, जयराम रमेश और मणिशंकर अय्यर हैं, जो समय समय पर जनता को बताते रहते हैं कि हमको मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आखिरी सवाल सर, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में है फिलहाल, ध्यान कर रहे हैं। आप यहाँ पर मंदिर में पहुँचे, आपने पूजा की। जेपी नड्डा जी ने थोड़ी देर पहले मंदिर पहुँचकर प्रार्थना अर्चना की। बीजेपी के तमाम नेता मंदिर में पहुँचकर इस तरह की चीज़ें करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री जो ध्यान लगा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाया गया और इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की गई कि इसका असर साफ तौर से आखिरी चरण की जो वोटिंग है उस पर पड़ेगा। मतलब पूजा करने से आखिरी वोट पर फर्क पड़ जाता है? तुम भी पूजा करो ना, पूजा करने से किसने मना किया? आज तक अयोध्या नहीं गए हो राम मंदिर देखने के लिए? राम लला कहाँ बैठे हैं? 500 साल की गुलामी से जो है राम लला उभरे हैं। और अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं गर्व हो? हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और पहले हिंदू और सनातनी हैं तभी हम भारत के नागरिक हैं। और भारत के नागरिक होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की रक्षा का हमने वचन खाया हुआ है। इसीलिए आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारी धर्म में आस्था है, हमारी हिंदू धर्म में आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है, हिंदुस्तान में आस्था है, और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। आपको यदि लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही करें, तो आप नमाज जाके पढ़ो।
नमाज पढ़ते हो ना जाके आप, शुक्रवार को जो है आप टोपी पहन के जो नमाज पढ़ते हो वो कौन सी आस्था है? आप यदि टोपी पहन लेते हो तो उससे आप मुसलमान नहीं हो जाते हो, और कोई मुसलमान यदि टीका लगा लेता है तो वो हिंदू नहीं हो जाता है। हम टीका लगाते हैं, फ़ख्र के साथ टीका लगाते हैं, हम हिंदू हैं, हमको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता चाहती है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को किस वजह से चाहती है, इसका साफ तौर से जिक्र निशिकांत दुबे ने किया। अब देखने वाली बात होगी। और अपनी जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि पिछली बार इलेक्शन की तुलना में इस बार वो भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे और कांग्रेस की इस सीट पर जमानत जब्त होगी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, देवघर।